नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन एक छुट्टी से ठीक पहले का कारोबारी सत्र भी, तो इसलिए बिल्कुल लैकलस्टर ट्रेड आपको आज मार्केट्स में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहां पर इंडेक्स ट्रेंड की अगर बात की जाए तो करीब करीब फ्लैटिश टोन पे ही निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। 17,343 के जोन्स में इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ बिल्कुल फ्लैट। सेंसेक्स भी फ्लैट, लेकिन जो एक्शन है वो आज आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में आज फिर भी सुबह से एटलीस्ट एक मोमेंटम बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब करीब 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन मेजर कंपोजिट्स जो है उसके अभी भी एडवांसेस में ही कामकाज कर रहे हैं। डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है, तो बहुत थिन ट्रेड में मार्केट आज ट्रेड कर रहा है। थिन ट्रेड के अंदर ही आपको ये मूवमेंट जो है मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। एडवांस प्लान के लिहाज से 2300 शेयर तेजी में और करीब करीब 550-600 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। आशीष जी का रुख रवैया समझेंगे, इंडेक्स पे अब क्या करना चाहिए, दूसरा इंडिविजुअल कॉल, साथ साथ सस्ता ऑप्शन, इन सब पे हम आशीष जी की राय लेंगे। लेकिन एक बार उससे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस के नंबर, स्पेशली 17,300, 17,400 मेजर कॉल राइटिंग जोन। 17,500 पे तो ऑब्वियसली बात है, कॉल राइटर हैं ही हैवी, लेकिन 17,280, 300 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स भी कुछ हद तक दिखाई पड़ेंगे। तो मेजरली मार्केट्स के अंदर जो रेंज है उस रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि छुट्टियों का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा वॉल्यूम्स वाइज थिन ट्रेड आपको जरूर कामकाज में दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक के केस में 40,000 के जोन्स में पुट राइटर्स हैं, 40,300, 200 के जोन्स में पुट राइटर है। ऊपर 41,000 जोन्स, 40,700 के जोन्स, 40,800 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार छुट्टी के मूड में है, इसीलिए बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है, बहुत ही लो वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत ज़्यादा कोई एक्शन भी नहीं है मार्केट में, न्यूज़ फ्लो भी स्लो है। क्या करना चाहिए बाजार में? मुझे गुड आफ्टरनून। काफी फ्लैट सेंसेक्स में ट्रेड रहा है सुबह से अभी तक, और जिस हिसाब से थोड़ा सा रिलायंस ने एक बैकफुट आज रहा है। फ्राइडे का एक बहुत अच्छा सेशन, जो पूरा निफ्टी का एक बड़ा मूवमेंट हमने देखा, उसमें एक रिलायंस बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट आज वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा फ्लैटिश रिलायंस का ट्रेड के कारण निफ्टी में भी वैसा ही मूड माहौल दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी जब तक निफ्टी 17,200 होल्ड कर रहा है, तब तक इट्स अ पॉजिटिव साइन, और डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी हमारी निफ्टी में। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 17,000 करीब करीब 240 का एक ऐसे अभी जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मेंटेन करें। हमें लगता है कि अब इसमें 17,500 तक का भी निफ्टी में मूवमेंट देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी। थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ज्यादा देरी काम कर पाने में सफल रहा है बैंक निफ्टी सुबह से। हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 40,400 के करीब का एक एसएल मेंटेन कर। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी वापस 40,950 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 4950 ये जोन्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और 17,500 ये निफ्टी में जोन्स दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सब्जेक्ट की कुछ हेवी वेट्स का पार्टिसिपेशन आए, जिसमें रिलायंस आज थोड़ा सा बैकफुट पे एक बढ़िया तेजी के बाद, जो कि बीते सत्रों में देखने को मिली है। आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट से आज इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप तो बढ़िया एक्शन है, तो कहाँ पर आप तेजी, कहाँ पर आप मंदी देख रहे हो? जी, सबसे अच्छा तेजी तो आज सुबह से ऑटो सेक्टर्स में देखने मिली है। तो पहला स्टॉक मेरा, इनफैक्ट दो स्टॉक्स ऑटो से ही रहेंगे बाइंग के तौर पे। पहला जो स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से व्यू हो सकता है अशोक लेलैंड में, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 139.50 का एक एसएल मेंटेन करना। हमें लगता है कि अशोक लेलैंड में 145 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। आज बाकी बैटरी वालों में भी काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने मिला है, अमर राजा और एक्साइड में भी। तो हमें लगता है कि एक्साइड में यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 177 का। हमें लगता है कि एक्साइड में 184 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं जी। 184 तक की चाल एक्साइड में आते हुए दिखाई पड़ेगी, और अशोक लेलैंड 145 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 139.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दो ही कॉल है आशीष जी आपकी, कोई और कॉल भी है? जी, तीसरी कॉल है। तीसरी कॉल कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से कैनरा बैंक 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है कैनरा बैंक यहाँ से। 282 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है।
फॉर अ टारगेट ऑफ 292 के टारगेट के लिए। का टारगेट 282 का एक स्टॉप लॉस और केनरा बैंक पे आप लॉन्ग साइड पोजीशंस देख सकते हैं करीब 286-87 के स्तरों पर अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2-3 नामों में क्योंकि आप बैंक्स के साथ ही शुरुआत की तो बंधन बैंक एक बहुत समय बाद इसमें मूव आया है। आज 5% की तेजी F&O के टॉप गेनर्स में है। अच्छा एडिशन भी है यहाँ पर। यहाँ क्या करना चाहिए? सुमन जी, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी बंधन बैंक में, क्योंकि थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है पूरे बैंकिंग में और गिरावट में ज्यादा इसने अभी कंट्रीब्यूट किया था। तो एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने मिल रही है। जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे, 199 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि अगर 20 डेमा जो है 208 उसको क्रॉस करता है, इसमें और अच्छा एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। लेकिन करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आज इंफ्रा स्पेस भी तेजी में है। आप कैश मार्केट के देख लीजिए, पीएनसी इंफ्रा, जीआर इंफ्रा, एचसीसी सब में, एनसीसी सब में बाइंग है। और अगर F&O में जाएंगे तो जीएमआर इंफ्रा लीड कर रहा है, 7.5% की एक अच्छी तेजी यहाँ पर है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, जीएमआर इंफ्रा थोड़ा सा लो F&O का हाई बीटा स्टॉक है और थोड़ा सा लो मतलब प्राइस होने के कारण वाइल्ड मूव्स इसमें देखने मिल जाते हैं। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत चल चुका है स्टॉक और जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, हमें लग रहा है कि ये मूव 45 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ 42 का एक एसएल मेंटेन करे। 45 का फर्स्ट टारगेट है, अगर वो क्रॉस होता है तो हमें लगता है कि इसमें और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। मैंने बलरामपुर चीनी का भी जिक्र किया था हाल फिलहाल में। 2-2.5% की तेजी एक अच्छे ओवर एडिशन है। नए लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, बलरामपुर चीनी हमने लास्ट वीक भी एज ए सजेस्ट किया था, जब ये स्टॉक मेरे ख्याल से फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में भी बहुत अच्छा मूव देखने मिला। फ्राइडे के सेशन में भी एक 5% का मूव था और उसके बाद आज भी वापस 2% का प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है कि अब शिवर स्टॉक में यहाँ से और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है और बलरामपुर चीनी में 400 करीब 12 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे, 398 का एक एसएल मेंटेन करें और 412 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाए रखें। स्टॉप 412 के टारगेट्स बलरामपुर चीनी में आप बने रह सकते हैं। ऑटो स्पेस में 2 नाम, एक तो मारुति आज F&O इंडेक्स के टॉप गेनर्स में है। इनफैक्ट 2.5-3% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। दूसरा बजाज ऑटो अपने नए हाईज यानी 4130 इसका पुराना 52 वीक हाई है, उसको ब्रीच करने की कगार पर है। 3977 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए बजाज ऑटो में और साथ साथ मारुति में? जी मारुति में तो अभी करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉक अपने 200 डेमा पे के पास ट्रेड कर रहा है और 20 डेमा के ऊपर आज कंफर्टेबली ट्रेड किया है इसने। हमें लगता है कि 200 डेमा का ब्रेकआउट आने के बाद इसमें और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे 8650 तक के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8420 का एक एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली बजाज ऑटो काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक में अपने रिसेंट हाइज जो कि 27 जनवरी के हाइज है, वहां को अब उस जोन को अब ब्रेकआउट दे रहा है। हमें लग रहा है कि अब बजाज ऑटो तैयार है 4050 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट की मूव यहाँ से और आता हुआ देखने मिल सकता है। तो जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3920 का एक एसएल मेंटेन करे और मुझे लगता है कि इसमें 4050 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 4050 तक की चाल यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। उस लिहाज से आप बजाज ऑटो को देखिएगा। वैसे भी एक अच्छे नंबर्स के बाद रिएक्शन दोनों स्टॉक्स में, मारुति 8650 के लेवल्स टारगेट्स के तौर पे, प्राइस हाइक की खबरें और ऑटो सेल्स के नंबर्स के बीच, और साथ साथ बजाज ऑटो भी करीब 3% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छी तेजी बजाज ऑटो में इनफैक्ट बनी हुई है। इसके अलावा एक फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं ओएनजीसी में भी 8-8.5% का ओवर एडिशन है। अपस्ट्रीम कंपनियों में तेजी भी है क्रूड के ट्रिगर के तौर पे। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी सुमित जी, एक्चुअली एज अ सस्ता ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर रखा था क्योंकि बहुत अच्छी तेजी सुबह देखने मिली थी। थोड़ा सा सुबह से फिजल आउट हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें फ्रेश ट्रेड बाय वे ऑफ ऑप्शंस के थ्रू करना चाहिए। तो मैं एज अ सस्ता ऑप्शन के समय इसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। कैश के लेवल्स मैं बता देता हूँ। हमें लगता है कि इसमें वापस 160 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 151 का एक एसएल मेंटेन करें। तो 160 तक की चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी सस्ता ऑप्शन इस पर आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स में जहाँ मूव आया है बहुत समय बाद, उसमें एक आईएक्स और जीएनएफसी दोनों को देखिए। आईएक्स लंबे अंतराल के बाद यहाँ मूव आता हुआ दिखाई पड़ा
और जीएनएफसी भी अच्छी तेज़ी में है, करीब 3-4% के आसपास का मूव है। ये कैश में या फिर मिड कैप के वो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बीटन डाउन थे, और जब मिड कैप थोड़ा सा रिवाइव कर रहा है तो शायद पुल बैक दिखा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इन दोनों में? सुमित जी, पहले जीएनएफसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मूव जीएनएफसी में आता हुआ देखने मिल रहा है और सुबह से हर टिक पे बाइंग इमर्ज होते हुए देखने मिल रही है, इसमें हमें लगता है कि और यहाँ से प्राइस एक्सटेंड होता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि 550 जो कि इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां तक ये प्राइस जाता हुआ देख सकता है। तो करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 520 का एक एसएल मेंटेन करे फॉर अ टारगेट ऑफ 550। दूसरा स्टॉक आपने आईएक्स बताया ना सुमित जी? एक्स, हाँ आईईएक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आशीष जी। जी सुमित जी, आईएक्स काफी बीटन डाउन था। अभी एक बेस फॉर्मेशन चालू है आईएक्स में 130-135 के रेंज में। हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर इसमें और टाइम देना चाहिए, 135 के ऊपर जब ये निकलता तब इसमें फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच के तौर पे इसे रखें। ओके, एक बार एचयूएल को देखिए, अनवाइंडिंग है इधर आज, वायर रिडक्शन भी हो रहा है और साथ साथ स्टॉक भी 1.5% के आसपास के गिरावट दिखा रहा है। वैसे भी एफएमसीजी पिछले पूरे वित्त वर्ष का एक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था। तो एचयूएल यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, आज थोड़ा सा प्राइस करेक्शन थोड़ा ज्यादा सीवियर लग रहा है, लेकिन एक अहम सपोर्ट है 200 डेमा और 20 डेमा काफी इसके आसपास में अब एक सपोर्ट जोन बन रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करे, जिनके पास भी लॉन्ग है थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली 2500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि पुल बैक देखने मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा मूव प्राइस एक्शन जरूर कंटिन्यूएशन में है। आज का गिरावट जरूर देखने मिल रही है, तो थोड़ा सा नीचे 2500 के करीब एक एसएल मेंटेन करे और बने रहे इस ट्रेड में। 2500 का एक स्टॉप लॉस और बने रहना ज़्यादा बेटर है। दोनों गैस स्टॉक एमजीएल और आईजीएल 4% नीचे आईजीएल और 8% नीचे महानगर गैस, दोनों में आज मेगा प्रेशर है। डे लो के आसपास दोनों कामकाज कर रहे हैं। यहाँ क्या करें? जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या करें, और नए शॉर्ट्स खोलना चाह रहे हैं तो क्या करें? जी सुमित जी, दोनों में आज काफी गिरावट देखने मिली है, एमजीएल आईजीएल दोनों में, और हमें लग रहा है कि ये गिरावट यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। एमजीएल का तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सीधा हमें लग रहा है कि जो इसका 200 डेमा 860 के पास में इसका सपोर्ट, और ये शायद वहां तक स्लाइड हो सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ 935 के करीब पे एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि अभी गिर के यहाँ से 860 तक का जोन दिखा सकता है। सिमिलरली आईजीएल ने एग्जैक्टली आज अपना 200 डेमाई इंट्राडे लो बनाया, और वहीं से थोड़ी सी एक बाउंस बैक देखने मिली है। बट अगर ये टूटता है आज तो इसमें भी और गिरावट देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट किया जा सकता है आईजीएल में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 420 का, और अगर इसका 200 डेमा टूटता है जो कि 409 के करीब है, तो इसमें 400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 400 तक के जोन शायद आईजीएल के अंदर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस लिहाज से नजर रखेंगे। भाई निफ्टी बैंक वापस लेकर आएगी। निफ्टी बैंक के अंदर एक स्पाइक आया है, डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक वापस पहुंच गया है। हालांकि वॉल्यूम्स थिन है, लेकिन फिर भी जो मूव आया है उसके बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक के कंपोजिशंस भी लेकर आई, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छा मूव जो बड़े बैंक्स हैं उनमें आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रंट लाइन बैंक्स के अंदर भी मूव आ रहा है, मिड कैप बैंक जो थोड़ी पहले चल रहे थे उसके कंपैरिजन में। कोटक महिंद्रा बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर, एसबीआई दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर। तो आशीष जी, दोनों के नाम पहले आपकी स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ क्या करें और एसबीआई यहाँ क्या करें? क्या वापस एसबीआई अपना नए हाइज ब्रीच करता हुआ दिख रहा है आपको? जी सुमित जी, जैसे हम बैंकिंग में पॉजिटिव है और हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है कोटक बैंक में। कोटक बैंक थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूट किया था पिछले रैली में बैंक निफ्टी के, बट हमें लगता है कि इस बार शायद ये फोरफ्रंट पे आकर कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने मिल सकता है। तो कोटक बैंक में जरूर हमारी खरीदारी की सलाह है। करंट लेवल पे भी 1730 के करीब तक एसएल मेंटेन करें। यहाँ से हमें लगता है कि इसमें 75 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और सिंस इस कैनरा बैंक हमारा बाइंग लिस्ट में था, एसबीआई भी हमारे बाइंग लिस्ट में है। एसबीआई में भी जिस हिसाब से 20 डेमा के पास एक बेस बन रहा है, सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर कैन बैंक का भी है। मुझे लगता है कि इसमें भी एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है एसबीआई में यहाँ से, जो कि क्लियरली इसे 537 तक के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे एसबीआई में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 520 के लिए। तो 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पर एसबीआई को देख सकते हैं। मार्केट्स के अंदर जो तेजी है थोड़ी और बढ़ी है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में शायद ना भी आपको दिखाई पड़ी है, लेकिन निफ्टी बैंक डे हाई पर आ गया है। मिड कैप इंडेक्स लेकर आई है और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आई है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो एक्शन है थोड़ा और बढ़ा।
1/4% से ज़्यादा की तेज़ी अब यहाँ पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, कुछ और स्टॉक्स भी हैं उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 17,349 350 के जोन्स पे निफ्टी अभी कामकाज करते हुए 8 अंकों की गिरावट है, बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। थोड़ी पहले जो एक स्पाइक निफ्टी बैंक के अंदर आया था वो भी वापस फिजल आउट हुआ और अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे निफ्टी बैंक अभी कामकाज करते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही अप मूव जो है वो बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ज़्यादा ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स जो 1% ऊपर आ गया था वो वापस अब 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। तो उसी रेंज के अंदर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ पिछले आधे घंटे में। आशीष जी, सस्ता ऑप्शन ONGC है तो कंफर्म कर दिया आपने, लेकिन ONGC कौन सी स्ट्राइक? 156 रुपीज वाली कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। जस्ट वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ये चल रही है। मुझे लग रहा है कि जिस सब का मूव प्राइस एक्शन ONGC में है उसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा मूव अब यहाँ से आ सकता है और ऑप्शन में जो रिस्क है वो कम है, और अगर मूव आता है तो रिवॉर्ड काफी बड़ा बन सकता है। तो 3.5 रुपए के करीब ये चल रही है। इसमें 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि इसमें 6.5 से 7 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ONGC की 156 की कॉल पे आप नजर रखेंगे। 3.5 रुपए के आसपास से कामकाज करें, 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 6.5 पहला टारगेट्स और 7 रुपए के दूसरे टारगेट्स के लिए आप इस कॉल को पोजीशन ले सकते हैं। तो ONGC में बड़ी तेजी की उम्मीद जो कि आशीष जी लगा रहे हैं, और तेजी के लिहाज आप अगर प्ले करना चाह रहे हो तो 6.5 7 रुपए के टारगेट्स के लिए ONGC की 156 की कॉल जो है उसके अंदर पोजीशंस को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आज अनवाइंडिंग भी है कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेज एक और ऐसा नाम है जहां पर मेजर OI रिडक्शन और साथ साथ स्टॉक में गिरावट है 2% के आसपास की। आशीष जी, यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह है अडानी इंटरप्राइजेस में। स्टॉक में अभी भी काफी वोलेटिलिटी ज्यादा है और 140 के करीब का इसका एवरेज टू रेंज ATR करीब है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस काफी डीप हो जाते हैं। जिनके पास भी शॉर्ट है जरूर बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस जो है वो 1800 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें वापस एक गिरावट देखने मिल सकती है जो कि इसे 1620 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तक की चाल से दोबारा बनते हुए दिखाई पड़े, अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक नाम वर्लपूल को देखिए, ऑलरेडी बीटन डाउन है, साल के लो से बहुत दूर है नहीं, और आज शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन रहा है। और जिस तरह से समर का आगाज़ है, लग रहा है कि इसमें टेलविंड बनेगी और मूव आ सकता है। सुमित जी, मेरा ख्याल है कि अगर प्रॉक्सी प्ले करना है अगर समर के प्ले के लिए, तो बाकी दूसरे स्टॉक जैसे वोल्टास जैसे स्टॉक्स काफी बेटर है। वर्लपूल में हमने देखा है कि ये स्टॉक कभी भी परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट जब एफएनओ में भी था पिछले साल, तब भी इसमें हर समय ऊपर लेवल पे एक सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा अवॉइड करें लॉन्ग साइड में। अगर किसी को प्ले करना है तो वोल्टास या बाकी दूसरे स्टॉक्स शायद ज्यादा बेटर प्लेस रहेंगे। ओके, तो वोल्टास और बाकी स्टॉक्स पे आप प्ले कर सकते हैं। वर्लपूल को एटलीस्ट समर थीम के लिए ना प्ले करें। लाइकवाइज कोल इंडिया की आपने ONGC की बात की, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग है, 2.5% के आसपास की तेजी है और OI रिडक्शन भी है, डे हाई पर ये कामकाज कर रहा है। तो क्या जो मूव है PSU स्पेस में, वो मूव में इसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी सुमित जी, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है इसका 200 डेम और 20 डेम आप एक बेस बनाकर बाउंस दिया है स्टॉक ने। हमें लगता है कि अब इसमें भी एक मूव देखने मिल सकता है और ये स्टॉक क्लियरली 224 तक के लेवल दिखा सकता है, 224 तक का जोन दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 216 का एक्सेस स्टॉप लॉस मेंटेन करे। करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 224। 224 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो कोल इंडिया को एक बार को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति रखने के लिए। उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द डे आपके लिए टफ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लैकलस्टर मूवमेंट है मार्केट में, दिन काटना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। 17,500 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को आप देख सकते हैं, 17,240 से स्टॉप लॉस, और निफ्टी बैंक के ऊपर भी लॉन्ग रहेंगे। ऑटो में से एक्साइड, अशोक लेलैंड लॉन्ग साइड पर आप जा सकते हैं, और बैंक्स में से केनरा बैंक, जो कि आशीष जी को लग रहा है कि आप इसको भी लॉन्ग पे लेके जा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।